आयुर्वेद में हमने अलग अलग मन और शरीर को समझ लिया था और आखिरी द्वंद्वज प्रकृति यानी कि वात कफ द्वंद्वज प्रकृति के बारे में हमें समझना था और इसके मानसिक लक्षणों को हमें जानना था। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। वात और कफ जहां वायु रुक्ष है यानी कि रूखी है, लघु हल्की है, चंचल है यानी कि गतिमान है और शीतल यानी ठंडी है, और वहीं जो कफ है वो गुरु है यानी कि वात के अपोजिट है, ये भारी है और शीतल है, ठंडा है। वात और कफ में यही एक चीज कॉमन मिलती है जो शीतलता है, साथ ही साथ स्निग्ध है, चिकना है। वात ड्राई है तो कफ चिकना है, और ये स्थिर है। वात चंचल है तो कफ स्थिर है। वात कफ या कफ वात वालों के अंदर आपको एक महत्वपूर्ण जो चीज देखने को मिलेगी वो है शीतलता यानी कि ठंडक। ये बड़े ही शांत दिमाग के होंगे, बड़े ही ठंडे दिमाग के होंगे, चुपचाप बैठे रहने वाले, चुपचाप अपना काम करने वाले, बहुत अधिक बोलने वाले नहीं, किसी के सामने बहुत खुल के रहने वाले नहीं होंगे। ये चुपचाप और एकदम शांत बुद्धि वाले होंगे। इनका एक और मुख्य लक्षण जो होगा, ये एकांतवास करते हैं यानी अकेले रहने वाले। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो 2-4 लोग बैठे हों और उसमें आके महफिल में बैठ जाते हैं, लेकिन ये ऐसे होंगे कि 2-4 लोग भी बैठे होंगे और इन्हें वहां बैठना भी हो तो कोने में कहीं साइड में जाकर के बैठ जाएंगे, चुपचाप और गुमसुम। तो इस तरह से अलग अलग रहने वाले, अपना काम भी ये कुछ करेंगे ना तो एक अलग कमरे में अलग कोने में बैठ के चुपचाप उस काम को करते रहेंगे। तो इस तरह से एकांतवास करने वाले जो होते हैं, एकदम अपने में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो वात कफ वाले। और यहाँ पर पित्त यानी कि हीट ना होने की वजह से एक जो मुख्य चीज देखने को मिलेगी वो है उत्साहहीन यानी कि कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता है इनके अंदर। किसी भी काम के लिए इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होता है, उत्साह होता है, जोश होता है, गर्मी, ये पित्त का गुण होता है और यहाँ पित्त उतना मुख्य रूप में नहीं है, तो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी इनके अंदर देखने को मिलेगी। आप इनसे अगर कोई काम कहेंगे, किसी काम को करने की बात कहेंगे, तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, अच्छा ठीक है कर लिया जाएगा। बट जो पित्त वाला होगा या जिसके अंदर पित्त होगा, उत्साह होगा, वो कहेगा अच्छा ये काम करना है क्या, बिल्कुल चलो सब मिलके करते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, प्लानिंग के बारे में बात करने लगेंगे। बट ये एक सिंपल सा रिएक्शन देंगे और उस काम को करते हुए भी इनके अंदर उतना उत्साह दिखाई नहीं पड़ेगा। ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कुछ करने के लिए या इनका जो एम टारगेट कुछ भी होता है उसको पूरा करवाने के लिए इनको बार बार पुश करना पड़ता है, यानी कि मोटिवेट करना पड़ता है। ये बीच बीच में रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। फिर उनको याद दिलाना पड़ता है, अरे तुम्हें ये काम करना था, तुम रुक गए, फिर भी वापस से स्टार्ट करते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो बार बार जिनको पुश करना पड़े, मोटिवेट करना पड़े, और ये सुस्त से पड़े रहते हैं, एकदम आलसी से स्वभाव के लोग होते हैं। अपना कोई काम भी करेंगे तो लेटे लेटे, बैठे बैठे, थोड़ा लेट के उसको करेंगे, बैठ के करेंगे। बहुत अधिक फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फास्ट एफर्ट करने वाले ये नहीं होते हैं। वात और कफ एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि वात चंचल है तो कफ स्थिर है। तो इस वजह से इनके अंदर एक चीज देखने को मिलेगी, एक काम को ये काफी तेजी से करेंगे और फिर अगले ही पल उसी काम को ये काफी धीमे कर सकते हैं। जैसे जब वायु प्रबल रहती है या वायु का जब मूड रहता है तो उस काम को ये काफी फास्ट कर रहे होंगे, लेकिन उसी काम को अगले दिन या अगले ही पल काफी धीमे हो जाएंगे, उस काम में काफी स्लो हो जाएंगे। फिर स्पीड कभी बढ़ जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी, और इसी फास्ट और स्लो की वजह से काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि जो वायु है वो चंचल रहती है, किसी एक चीज पर स्थिर नहीं रहने देती है, और जो कफ है वो स्थिर रहता है। तो स्थिर रहेंगे किसी काम को करते करते एकदम से जब हड़बड़ाहट आ जाएगी, बेचैनी आ जाएगी, वायु का जब फ्लो बढ़ जाएगा तो वो चंचलता आ जाएगी, उस चीज पर टिक नहीं पाएंगे। यानी किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं, एकदम से फोकस खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और फिर वो चीज को स्किप करना चाहेंगे या एकदम क्विट करना चाहेंगे, छोड़ देना चाहेंगे। तो इस तरह से किसी भी डिसीजन को लेने के लिए काफी कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए इनको कुछ भी डिसीजन लेना है तो एक समय स्थिरता रहेगी कि हाँ ये चीज करते हैं, बट अगले ही पल फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं ये नहीं, कुछ और करते हैं। तो इस तरह से जो सबसे कंफ्यूज प्रकृति मानी जाती है खास करके बेसिकली, क्योंकि शीतलता होती है और वायु और कफ दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इनमें जोश वगैरह नहीं होता है, आलसी से स्वभाव के होते हैं। तो सबसे कंफ्यूज प्रकृति वात कफ प्रकृति है। इनकी याददाश्त वगैरह की बात कर लें तो कुछ ऐसी याददाश्त होगी कि जो कफ की वजह से चीजें काफी धीमे धीमे समझ में आएंगी, बट वात की वजह से वो तुरंत भूल भी जाएंगे। और कभी कभी क्या होगा कि वायु की वजह से तुरंत झट से चीजों को समझ लेंगे, लेकिन कफ की वजह से काफी लंबे समय तक उस चीज को याद भी रख सकते हैं। तो दोनों चीजें ही इसमें दिखाई पड़ेंगी। शांत स्वभाव होने की वजह से ये दूसरों को भी शांत करने वाले होंगे, यानी कि जो दूसरे की दुख तकलीफ होगी, उसका आक्रोश होगा, उसकी गर्मी या गुस्सा होगा, उसको भी ये हर लिया करेंगे, यानी कि उसको भी ये शांत कर दिया करेंगे। अगला इन पे गुस्सा करेगा, ये उतना रिप्लाई देने वाले नहीं होते हैं, अकेले और चुपचाप रहते हैं। या तो अगले को ये कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है, शांत रहिए,
एक व्यक्ति होता है कि आप अगर उसको गुस्से में बोले तो और सामने से भड़क जाता है, बट ये अगले को भी शांत करने वाले होंगे। उनकी दुख तकलीफ को सुनकर, समझकर, उनको दिलासा देने वाले या उनका ढांढस बढ़ाने वाले, उनको सांत्वना देने वाले, उनकी हेल्प करने वाले, इस तरह के ये लोग होंगे। यानी कि दूसरों को शांत करने वाले, उसके स्वभाव को स्थिर करने वाले। इनके साथ कोई भी चीज रुक रुक कर होती है, यानी कि एक काम करेंगे कोई भी तो थोड़े दिन तो काफी अच्छी रफ्तार में करेंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे, रुक जाएंगे, फिर कुछ दिन रुके रहेंगे, फिर किसी दिन जागृत होंगे, फिर चीज को करने लगेंगे। वैसे इनके शरीर में हर चीज रुक कर होती है। इनका डाइजेशन हो गया, इनका स्टूल निकलना हो गया, फ्रेश होना हो गया, रुक रुक कर मल आता है। पाचन धीमे धीमे चलता है, रुक रुक कर चलता है। तो ठीक ऐसे ही मानसिक स्थिति भी रुक रुक कर होती है। हीट ना होने की वजह से ये समस्या इनके अंदर कॉमन रूप से मिलती है, रुक रुक कर कोई भी काम होना। तो ये थे लगभग वात कफ प्रकृति के मानसिक लक्षण, जो कि आप मुख्य तौर पे समझ सकते हैं। वहां पर वायु और कफ दोनों को अलग अलग देखिए और तब जाके इस वीडियो को देखिए, तब और अच्छे से समझ पाएंगे। और बहुत सी चीजें कहने को उसमें मैं कह सकता हूं, लेकिन बेसिक तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के इनका मानसिक लक्षण होता है। कहावत कहने के लिए बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन बेसिक समझने के लिए इतना ही काफी है। और अब आगे मिलेंगे हम समाधान के ऊपर। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि वो चीज अगर आप समझ गए तो फिर वात हो, पित्त हो, कफ हो या कोई भी प्रकृति हो, हर एक किसी को बैलेंस करके आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन में हर कार्य को अचीव कर सकते हैं। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे आएंगे सॉल्यूशंस की वीडियो। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।